रानो, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें महलों में रखने के सपने दिखाता था और आज इस टूटे कद्दू में ले आया। टुन्नू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ईंट पत्थर के घरों से रिश्ते नहीं बनते। जब आप मेरे साथ हैं, आप मेरे सहारे हैं, तो ये छोटा सा कद्दू भी मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े महल से ज्यादा सुरक्षित और प्यारा है। घर बनाने के बाद रानो और टुन्नू भोजन की तलाश में एक नाले के पास गए। वहाँ सिर्फ कीचड़ था। यहाँ तो साफ पानी भी नहीं है। आप यही रुकिए, मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। नहीं रानो, तुम अकेली मत जाओ। कालू और गोरी हम पर नजर रखे हुए हैं। वे हमें परेशान कर सकते हैं। शाम हो गई थी। वे दोनों उदास होकर एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू बाबा के पास गए। उल्लू बाबा सब देख रहे थे। बच्चों, तुम दोनों ने गलत जगह चुन ली है। कल सुबह किसान इस खेत में पानी छोड़ने वाला है। पूरा खेत डूब जाएगा। क्या बाबा, हमारा घर तो जमीन पर उस कद्दू के अंदर है। अगर पानी आया तो हम डूब जाएंगे। संकट बड़ा है बेटी, लेकिन अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगी तो वही संकट तुम्हारी रक्षा करेगा। रात हो गई थी। रानो और टुन्नू उस कद्दू के अंदर बैठे थे। टुन्नू डर के मारे कांप रहा था। रानो, सुबह होते ही हमें उड़ना होगा। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमारे पास उड़ने की ताकत नहीं बची है टुन्नू जी। हमें इसी कद्दू को अपनी नाव बनाना होगा। आप बस मेरा साथ दीजिएगा। सुबह होते ही किसान ने ट्यूबवेल चला दिया। पानी तेजी से छप छप करता हुआ खेत की नालियों में भरने लगा। तभी पानी के बहने की तेज आवाज आने लगती है। गोरी देख, आज वो दोनों भिखारी पानी में बह जाएंगे। बड़ा मजा आएगा। पानी कद्दू के पास पहुंचा। रानो ने तुरंत अपनी चोट से कद्दू की बेल को काट दिया। जैसे ही बेल कटी, पानी बढ़ने पर कद्दू डूबा नहीं बल्कि एक नाव की तरह पानी पर तैरने लगा। जल्दी ऊपर चढ़िए टुन्नू जी। रानो और टुन्नू कद्दू के ऊपर बैठ गए। उनका घर अब एक सुरक्षित नाव बन चुका था। कालू कौवा यह देखकर हैरान रह गया। हैरानी में उसका पैर फिसला और वह खुद कीचड़ में गिर गया। बचाओ बचाओ, मैं कीचड़ में फंस गया हूँ। पानी के बहाव के साथ रानो का कद्दू एक सुरक्षित ऊंचे टीले पर जा लगा। रानो और टुन्नू सही सलामत थे। उन्होंने देखा कालू कौवा कीचड़ में सना हुआ माफी मांग रहा था। कालू भैया, हमने अपना घर और हिम्मत नहीं खोई। दूसरों का बुरा चाहने वाले अक्सर खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। अब हम यहाँ नया जीवन शुरू करेंगे, अपनी मेहनत से। उस दिन जंगल के पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। रानो और टुन्नू ने अपनी नई दुनिया बसाई। रानो, मुझे माफ करना।